Assalamu alaikum. I'm Tariq Ahmed. Today's topic is about chapter solution. That's in the 12th class syllabus, also in the NEET examinations. We have already discussed about the solution. In every solution, there is a solute dissolved in a solvent. ठीक है, हर एक solution में solute gets dissolved in a solvent. कितना सोल्यूट डिजॉल्व होगा सॉल्वेंट में, उसको हम कहते हैं कंसंट्रेशन. द अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट गेट्स डिजॉल्व्ड इन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन. इफ देयर इज मोर सोल्यूट, इट इज कॉल्ड मोर कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. एंड इफ देयर इज लेस सोल्यूट, कंसंट्रेशन इज लेस. यानी एवरी सॉल्यूशन हैव कंसंट्रेशन, चाहे लेस कंसंट्रेशन हो या हाई कंसंट्रेशन, चाहे सोल्यूट ज्यादा हो या कम हो, तो हर एक सॉल्यूशन में सोल्यूट होता है. तो हमारे सिलेबस में जो 12th क्लास का चैप्टर है, देयर आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कंसंट्रेशन. यानी कैसे निकालेंगे कंसंट्रेशन, सोल्यूट कितना है, सॉल्वेंट कितना है. लाइक वन ऑफ द मेथड इज मोलैरिटी. ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है इन द प्रीवियस क्लासेस. नॉर्मलिटी, मोलैरिटी. आज हम डिस्कस करेंगे एक कंसंट्रेशन मेथड जो हमारा पेंडिंग बचा है, एक टॉपिक, दैट इज मोल फ्रैक्शन. तो मोल फ्रैक्शन इज द कंसंट्रेशन मेथड. हाउ मच सोल्यूट गेट्स डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट, दिस इज कॉल्ड कंसंट्रेशन. तो हमारा एक टर्म आता है इसमें, दैट इज मोल फ्रैक्शन. तो पहले यहां पे टर्म लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन. कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, तो क्या लिखेंगे यहां पे, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट dissolved in a given volume या given amount of solvent. यानी कितना सोल्यूट डिसॉल्व होगा कितने सॉल्वेंट में, दिस इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन. अगर यहां पे होगा मोर सोल्यूट ज्यादा होगा तो हम कहेंगे मोर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी. अगर लेस सोल्यूट होगा तो सीधी सी बात है लेस कंसंट्रेशन. इसको हम कहते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, इसको कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन. मान लीजिए हम चाय पीते हैं, कोई भी, चाहे वो साल्ट हो या नमकीन चाय हो या जिसमें शुगर वाली चाय हो, तो अगर इसमें नमक ज्यादा हुआ तो हम कहते हैं मोर कंसंट्रेशन. उसको पानी डालो और ठीक है तो पूरा नमक खत्म. सो वाटर ज्यादा होगा तो कंसंट्रेशन कम होगी, दैट मीन्स कंसंट्रेशन डिक्रीजेस. तो मोर सोल्यूट, मोर कंसंट्रेशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, एंड लेस सोल्यूट. देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ कंसंट्रेशन. मोलैरिटी, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. नॉर्मलिटी, ये भी हमने पढ़ा, ठीक है. मोलैरिटी, सो मेनी मेथड्स आर देयर इन आवर सिलेबस. एंड एक और टर्म है जो हमारा बचता है, एक टॉपिक, और भी बहुत सारे टर्म्स हैं. मोलैरिटी, नॉर्मलिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, पीपीएम, mass percentage, volume percentage, so many terms. Formality is another term, but today we will discuss all about in this class about the mole fraction. Today we will discuss about mole fraction. तो सीधी सी बात है, ये सबसे आसान टर्म है मोल फ्रैक्शन. फ्रैक्शन जब निकालते हैं तो वो निकालते हैं टोटल में. अगर हमारे पास सॉल्यूशन होगा, पहले आप थोड़ा याद करो, अगर हमारे पास सॉल्यूशन होगा बाइनरी, जिसमें सोल्यूट होगा और सॉल्वेंट, बाइनरी टू कंपोनेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें दो कंपोनेंट्स होंगे, सोल्यूट और सॉल्वेंट. अगर हमें मोल फ्रैक्शन निकालनी है सोल्यूट की या सॉल्वेंट की, ठीक है, किसी भी कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन निकालनी है, तो क्या करना है फ्रैक्शन में, सिंपल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, बस. अगर सॉल्वेंट की निकालनी है मोल फ्रैक्शन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, जिसका हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल. टोटल में क्या आएगा, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन. जो हमारा चैप्टर है इसमें बाइनरी सॉल्यूशन है, सोल्यूट एक और
सॉल्वेंट होता है एक इसमें। तो अब हम उठाएंगे इसमें मोल फ्रैक्शन, न्यूमेरिकल्स, सारी चीज इसमें डिस्कस करेंगे। तो मोल फ्रैक्शन, पहले मैं यहां समझाऊंगा मोल फ्रैक्शन। अगर हमारे पास सॉल्यूशन है, इसमें हमारे पास है, सपोज हमारे पास ए को हम मानेंगे सॉल्वेंट, बी लेट इट बी सोल्यूट। इसमें है सोल्यूट के मोल्स NB मोल्स। मैंने सोल्यूट कितना डिजॉल्व किया, NB, 2 मोल्स, 3 मोल्स, 4 मोल्स, जो भी होगा, ठीक है। सॉल्वेंट इसमें होगा Na मोल्स। तो सोल्यूट के मोल्स हमने रखे NB एंड सॉल्वेंट के मोल्स हमने रखे Na। अगर हमें निकालनी है मोल फ्रैक्शन, किसकी मोल फ्रैक्शन, सोल्यूट की, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ऑफ दैट वेरी कंपोनेंट, जिसकी हमें मोल फ्रैक्शन निकालनी है। फॉर एग्जांपल वी हैव टू कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स Na प्लस NB। टोटल में दो ही चीज आते हैं सॉल्यूशन में, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो दिस विल गिव अस द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय द टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम डेफिनेशन लिखेंगे, बाद में इसमें इक्वेशंस करेंगे ट्राई। अगर हम लिखेंगे मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन हमेशा टोटल में निकलती है, तो सबको पता है। मोल फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज, it is the one of the concentration method, just like we have discussed molarity, normality and other terms. Mole fraction is defined as dash number of moles of a component, number of moles of a component, मतलब सोल्यूट हो या सॉल्वेंट हो, कंपोनेंट का मतलब यही है, जो यानी डिवाइड। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय, लिखो सीधे लिखो, आसान लैंग्वेज लिखो, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन ए सॉल्यूशन, इन ए सॉल्यूशन। और अब दूसरे तरीके से लिख सकते हैं इसको, इट इज अ रेशियो ऑफ, क्योंकि ये रेशियो होता है, या शॉर्ट में लिखेंगे फ्रैक्शन ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट। ये फ्रैक्शन है, किसकी फ्रैक्शन, मोल्स की फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट, चाहे सोल्यूट हो या सॉल्वेंट, लेकिन किस में निकालेंगे मोल फ्रैक्शन, सॉल्यूशन। शॉर्ट में आप देखो, फ्रैक्शन ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट इन ए सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट divided by total number of moles in the solution. In other words, or we can write fraction of, हम क्या लिखेंगे इसको, fraction of moles of a component in a solution. This is the definition. ठीक है। अब इसकी इक्वेशन लिखेंगे, अब इसकी हम इक्वेशन लिखेंगे यहां पे। अगर हम यहां पे ट्राई करेंगे, अगर हम लेंगे यहां पे NB मोल्स, अगर NB मोल्स, ये है मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये है सोल्यूट के मोल्स, Na मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो आप लिखेंगे इसकी इक्वेशन, बाइनरी सॉल्यूशन, जिसमें दो कंपोनेंट्स ओनली होंगे, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो दिस इज अबाउट डेफिनेशन। नाउ राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ ए मोल फ्रैक्शन। अगर पहले हम निकालेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन जो है, इट इज डिनोटेड बाय टर्म ग्रीक लेटर काई, लाइक दिस, काई, ठीक है। कर्सिव टाइप एक्स जो होता है, कर्सिव टाइप एक्स उसी टाइप का काई। सोल्यूट का निशान क्या हमने रखा, बी, लेट इट बी काई बी। इसकी मोल्स अगर निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, जिसकी मोल फ्रैक्शन निकालनी है, उसके मोल्स न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन। टोटल तो होता है दो ही चीज, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, एंड दिस विल गिव अस द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। सिमिलरली chi A, what is this chi A? This is the mole fraction of solvent, क्योंकि chi is the symbol of, short symbol of the mole fraction, just like molarity M, normality N. So it is Na, number of moles of solvent,
divided by total number of moles in the solution. Total तो दोनों में सेम रहेगा. This is the formula to calculate the mole fraction. Mole fraction of a solute divided by, यहाँ पे आएगा mole fraction of solvent. Number of moles of solvent divided by the total number of moles in the solution. Now, some important points about the mole fraction. Mole fraction, इसके 3 points आपको याद रखने हैं. Number 1 point, first point is, अगर इसका हम unit चेक करेंगे, unit. Numerator में moles, it is moles fraction. Moles and moles, it is the unitless. यहाँ पे अगर 4 moles होंगे, यहाँ पे होंगे 8 moles. Yes, कुछ और होगा. Moles divided by moles, it will cancel out. तो first point याद रखना, 3 points आपको याद रखने हैं. It is a unitless and dimensionless quantity. याद रखना. Dimensionless. It is unitless and dimensionless quantity. First term. Second point. मोल फ्रैक्शन चाहे सोल्यूट की हो या सॉल्वेंट की हो, काई ए हो या काई बी हो, इट इज ऑलवेज लेस देन 1. क्यों? इसका डिनोमिनेटर चेक करो. डिनोमिनेटर में हमेशा 2 टर्म्स है, मतलब टोटल है. मैथमेटिकली जब डिनोमिनेटर ज्यादा होता है, आंसर इज ऑलवेज लेस देन 1. फॉर एग्जांपल, इफ वी हैव 2 मोल सोल्यूट के, टोटल तो ज्यादा होगा नीचे. अगर 2 मोल सोल्यूट के होंगे, यहां पे 2 + 4 होगा कुछ, क्योंकि सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट. डिनोमिनेटर तो ज्यादा आएगा, 2/6. When denominator is more, answer is always less than 1. यानी आपको याद रखना है मोल फ्रैक्शन चाहे सोल्यूट की हो या सॉल्वेंट की हो, it is less than 1. Like it may be 0.6, 0.7, it may be 0.8, 0.9. It is never 1.5, never 2. It is not more than 1 because mole fraction of each individual component, सोल्यूट की हो, निकालनी हो या सॉल्वेंट की, it is always less than 1. because मैथमेटिकली जब चेक करेंगे, इसका डिनोमिनेटर हमेशा ज्यादा आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमेशा होते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स. तो दूसरा पॉइंट क्या याद रखोगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ, ये 3 पॉइंट्स याद रखने हैं. मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इज लेस देन 1, is less than 1. यानी chi A is less than 1 या chi B is less than 1. याद रखना ये पॉइंट्स. It is never more than 1. तो पहला पॉइंट है, it is unitless and dimensionless. And second point is mole fraction of each is always less than 1. Now the third point is, इन सारे पॉइंट्स को हम क्रॉस चेक करेंगे अभी न्यूमेरिकल्स में. अब अगर हमने सॉल्यूशन में सोल्यूट की मोल फ्रैक्शन निकाली और सॉल्वेंट की, सोल्यूट की भी आएगी लेस देन 1, सॉल्वेंट की आएगी लेस देन 1. मान लो हमारा सोल्यूट है, उसकी मोल फ्रैक्शन आई 0.6, सोल्यूट की, सॉल्वेंट की जरूरी आएगी 0.4. 2 का जमा आएगा 1, यानी सम जमा एंड सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1. हाँ, इंडिविजुअल जो होगा अलग अलग कंपोनेंट्स का, दैट इज ऑलवेज लेस देन 1. यानी यहां पे आप थर्ड पॉइंट याद रखोगे जरूरी, chi A plus chi B equal to 1. यानी sum of the mole fraction of all components, sum of the mole fraction of solute and solvent is equal to the 1. अगर ये होगा 0.6, ये होगा 0.4. अगर ये होगा 0.7, ये होगा 0.3. अगर ये होगा 0.2, तो ये होगा 0.8. यानी अगर हमें solute की mole fraction पता है, we can easily decide about other. मान लो हमें solute की mole fraction है 0.2, आपको बोलेगा टीचर व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट? 0.8, क्योंकि 2 का जमा आता है 1. सोल्यूट प्लस, ये सिर्फ 2 नहीं, सॉल्यूशन में अगर बहुत सारे कंपोनेंट्स है, A B C D, बहुत सारे कंपोनेंट्स है, सबकी मोल फ्रैक्शन अगर जमा करेंगे, दैट इज इक्वल टू 1. सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इन द सॉल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू 1. व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? मोल फ्रैक्शन इज यूनिटलेस, डायमेंशनलेस. मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इज लेस देन 1. हर एक कंपाउंड की अलग अलग मोल फ्रैक्शन इज लेस देन 1. लेकिन अगर मोल फ्रैक्शंस का ऐड करेंगे सॉल्यूशन में, तो इसका सम आएगा 1. chi A plus chi B is always equal to 1. अब इन पॉइंट्स को हम वेरीफाई करेंगे. नाउ लेट्स हैव अ न्यूमेरिकल्स ऑन मोल फ्रैक्शन. आसान से न्यूमेरिकल्स हम लिखेंगे. पहले मोल्स लिखेंगे, बाद में फिर बाकी करेंगे. इफ इजी होगा, इफ 2 moles of alcohol
or dissolved in 2 moles of alcohol or dissolved in, let it be 4 moles of water. ठीक है, ये हमारा सोल्यूट है, ये हमारा सॉल्वेंट है. आपको क्या करना है, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच. आपको निकालनी है कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच. आपको हर एक की निकालनी है मोल फ्रैक्शन, मतलब दोनों की, सोल्यूट की भी और सॉल्वेंट की भी निकालनी है मोल फ्रैक्शन. इफ 2 मोल्स ऑफ अल्कोहल, ये हमारा सोल्यूट है, इसके 2 मोल्स है. 4 मोल्स ऑफ वाटर, ये हमारा सॉल्वेंट है. आपको निकालनी है सोल्यूट की. हाँ, अगर हमें दो में से एक ही पता चला, वी कैन इजीली डिसाइड अनदर, बिकॉज 2 का जमा आता है 1. तो यहां पे मोल्स है, ये आसान से न्यूमेरिकल. मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल, काई. मोल फ्रैक्शन इज डिनोटेड बाय द काई, एक्स टाइप, ग्रीक कर्सिव टाइप एक्स. ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, जिसकी मोल फ्रैक्शन निकालनी है, इसके मोल्स, अल्कोहल के मोल्स कितने हैं 2. टोटल क्या आएगा, टोटल तो दोनों का जमा आएगा 2 + 4. Number of moles of solute divided by total moles. It will be 2/6, that will be 1/3, that will be 0.33. Without units, it is a just number because it is moles divided by moles. यहाँ पे 2 moles, 6 moles, moles cancel. अब देखो ये less than 1 है या more than 1? It is less than 1. Mole fraction of water. आप जबानी बोल सकते हो, क्योंकि 2 का सम आता है. सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द 1. अगर अल्कोहल की है 0.33, तो उसका आएगा ऑलमोस्ट 0.6 या 0.7 ऑलमोस्ट, क्योंकि 2 का जमा आएगा 1. चेक करो. मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, काई, वाटर के मोल्स 4. टोटल मोल सेम रहेंगे, क्योंकि टोटल में सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट. इट इज 4/6. 2 2s are 4, 2 3s are 6. It will be 2/3. Answer is 0.67 approximately. It is always less than 1 because denominator is more. Check karo. Mole fraction of solute and solvent is less than 1. This is the mole fraction of alcohol and this is the mole fraction. अब check करो, इनका sum करो, इन दो का sum करो, verify करो. 0.33 plus 0.67, it is always equal to 1. वही मैंने कहा कि sum of the mole fraction of solute and solvent is always equal to 1. तो this is the simplest numerical. अगर आपको moles given होंगे, आपको mole fraction निकालनी है from the moles. Number of moles of that component divided by the total number of moles in a solution. अब कभी moles नहीं होते given, कभी कभी given होता है, कभी कभी given होता है mass, number of grams. At that time you have to convert number of grams into moles. And third category is that is percentage होती है, mass percentage given. At that time you have to convert percentage into the moles. हम न्यूमेरिकल्स 2-3 और करेंगे इस पे, मास वाले न्यूमेरिकल्स, ग्राम्स जिसमें होंगे. ये बहुत इजी टर्म है मोलारिटी से देन नॉर्मलिटी. आसान टर्म है मोल फ्रैक्शन. नाउ राइट डाउन द सेकंड न्यूमेरिकल. क्वेश्चन नंबर 2. यहां पे लिखेंगे हम क्वेश्चन. इजी क्वेश्चन लिखेंगे. इफ 4 grams of sodium hydroxide, if 4 grams of sodium hydroxide are dissolved, 4 grams of sodium hydroxide are dissolved in 90 grams of water. ठीक है, calculate mole fraction. आपको निकालना है calculate mole fraction of NaOH. आपको निकालना है सोडियम हाइड्रोक्साइड की मोल फ्रैक्शन. दोनों की निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर हमें एक का पता चला हम दोनों की मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं. तो पहले क्या करेंगे, पहले क्योंकि हमें मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए चाहिए मोल्स. अब इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, ग्राम्स. पहले ग्राम्स को बनाएंगे मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH. आपको पहले ही पता है कि नंबर ऑफ मोल्स होते हैं बराबर जब मास होता है गिवन मास बाय मोलर मास. गिवन मास सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास होता है 40. अगर किसी को नहीं पता है तो यहां पे चेक करो. सोडियम का एटॉमिक मास 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो ऐड करके आएगा 40.
तो this will be 4 ones are 4 tens. What is the answer? 1 by 10 moles. Number of moles of NaOH. पहले moles निकालो. अब इसके बाद number of moles of water. Water का mass 90 grams divided by water का molar mass 18. 18 ones are 18 fives are. It will be the 5 moles. It will be the 5 moles. तो अब आपको मोल्स है. अब क्वेश्चन है पहले की तरह. आपको अगर मास गिवन है तो आपको मास को बनाना है मोल्स, उसके बाद निकालनी है मोल फ्रैक्शन. यहां पे निकालेंगे मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH. ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन जिसकी निकालनी है, इसके मोल्स कितने हैं? इसके मोल्स 1 by 10 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स. टोटल क्या आएगा? 5 प्लस 1 by 10 सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट काई NaOH कास्टिक सोडा 1 by 10 क्रॉस मल्टीपल करके क्या आएगा? 5 10 50, 50 and 1 is 51. It is 51 by 10. 10 and 10 gone, cancel. So it will be 1 by 51. तो चेक करो whether it is less than 1 or more than 1. Denominator is more. मोल फ्रैक्शन इज लेस देन 1. हाँ, उसको फ्रैक्शन डिवाइड भी कर सकते हैं. 0.0 कुछ आएगा, 0.02 कुछ आएगा अप्रोक्सीमेटली, मगर इट आंसर विल बी 1 by 51. अच्छा, अब अगर हमें वाटर की निकालनी होगी तो अच्छी तरह से, क्योंकि 2 का सम आता है 1, सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1. तो क्या करना है मास वाले प्रॉब्लम में? अगर ग्राम्स होंगे तो यू हैव टू फर्स्ट कन्वर्ट ग्राम्स इनटू मोल्स, देन कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन. ठीक है, चलो इसमें हम वाटर की भी निकालेंगे. यहां पे वाटर की निकालेंगे सी डैश, क्योंकि 2 का सम आता है 1. 1 माइनस दिस, 1 माइनस यानी सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन, इनका सम आता है 1. सोडियम हाइड्रोक्साइड का आया 1 by 51. वाटर का आएगा 1 माइनस दिस. व्हाट इज द आंसर? इट इज 51 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 51. दैट इज द 50 डिवाइडेड बाय 51. अगेन लेस देन 1. क्रॉस चेक करो, इस और इसका सम करोगे, आंसर विल बी 1. So this is the mole fraction from the mass. You can calculate. अगर वॉल्यूम भी गिवन होगा, वॉल्यूम बिकॉज हमारी एक फॉर्मूला है मोल कंसेप्ट में, मैंने दिखाया है कि अगर आपको वॉल्यूम गिवन होगा एट दैट टाइम यू कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स आल्सो, मगर एट एसटी. लेकिन अब हम एक नई न्यूमेरिकल परसेंटेज वाली न्यूमेरिकल करेंगे इसमें. तो पहले थोड़ा ध्यान दो इसमें. अगर हमारे पास है 10%, इसको ब्रैकेट में लिख के है W by W, दैट मीन्स मास बाय मास परसेंटेज. मान लो ये है ग्लूकोज, एक्वस ग्लूकोज सॉल्यूशन. पहले इस परसेंटेज को समझो, इससे पहले भी मैंने समझाया ये 10% मास परसेंटेज एक्वस ग्लूकोज, यानी वाटर इज सॉल्वेंट, ग्लूकोज इज सोल्यूट. आपको क्या करना है? दोनों का मास लेना है. इसका मतलब हो गया 10% का 10 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज, 10 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज. फिर कितना बचा 100 में? 90 ग्राम्स. 90 ग्राम्स ऑफ वाटर, क्योंकि दोनों का मास है. क्योंकि एक होगी मास परसेंटेज, दूसरी होगी वॉल्यूम परसेंटेज, एक और हो गया मास वॉल्यूम. यहां मैंने क्या लिखा? मास परसेंटेज, यानी सोल्यूट का भी मास, सॉल्वेंट. अगर ये 20% होता देन इट विल बी द 20 ग्राम्स ऑफ सोल्यूट एंड 80 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट. तो इस पे हम क्वेश्चन करेंगे. आसान सा क्वेश्चन होगा. कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH in its, याद रखना, in its 10% aqueous NaOH solution. हमें मोल फ्रैक्शन निकालनी है 10% aqueous solution, मगर याद रखना ये जो परसेंटेज है इट इज मास बाय मास परसेंटेज. क्या करेंगे? पहले हम परसेंटेज को थोड़ा देखेंगे ये क्या है. 10% मास बाय मास, इसका मतलब है दो चीजें. सोल्यूट के 10 ग्राम्स, तो 10 ग्राम्स ऑफ NaOH, फिर बचे 90 and 90 grams of water because this is aqueous water. तो आया पहले की तरह क्वेश्चन. अब ये मास वाला क्वेश्चन है. अब इनके मोल्स निकालो.
number of moles of NaOH, given mass 10 gram, molar mass 40, 0 cut, it would be 1 by 4 number of moles will be 1 by 4. अब इसके मोल्स निकालो वाटर के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, गिवन मास 90, मोलर मास 80, आंसर इज 5 मोल्स। बहुत आसान है ये। तो ये हमारे पास क्वेश्चन आया। तो अगर आपको परसेंटेज गिवन है, परसेंटेज mass percentage, you have to first convert percentage into mass. 10%, it is the 10 grams of solute and 90 grams of solvent. Then from the mass you have to calculate the number of moles. तो अब ये पहले की तरह क्वेश्चन बन गया, मोल से निकालेंगे। नाउ मोल फ्रैक्शन काई, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कितने हैं 1 by 4, टोटल मोल्स कितने हैं 5 प्लस 1 by 4, इट इज 1 by 4 डिवाइडेड बाय, क्रॉस मल्टीपल करके आएगा 20 प्लस 1 इज 21 डिवाइडेड बाय 4, 4 and 4 कट, it is 1 divided by 21 is the answer. 1 divided by 21 is the mole fraction of NaOH. अब वाटर की भी निकाल सकते हो, यहां पे निकालो वाटर की मोल फ्रैक्शन, काई ऑफ वाटर, अगर वो भी निकालना होगा, दो का जमा कितना होता है, सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इज 1, इट इज 1 माइनस दिस। तो आंसर इज सो इजी, क्रॉस करके आएगा 20 डिवाइडेड बाय 21। तो ये है, अगर परसेंटेज गिवन होगी तो हाउ वी कैन कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन। इस पे एक और क्वेश्चन करेंगे परसेंटेज वाले पेश। एक और क्वेश्चन इस पे करेंगे। Again same question, calculate mole fraction of hydrogen peroxide H2O2 in its 20%, लेकिन ब्रैकेट में है ये मास परसेंटेज, मैंने आपके लिए रखा निशान ताकि आपको समझ आए, W/W एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमारा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड को हमने वाटर में डिसॉल्व किया, तो इसका हमारा 20% है। तो पहले परसेंटेज को थोड़ा देखते हैं। 20% मास बाय मास, इसका मतलब हुआ 20 ग्राम्स ऑफ सोल्यूट, हमारा सोल्यूट है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। फिर कितना बचा 80 ग्राम्स, तो वो तो खुद ब खुद आएगा वाटर सॉल्वेंट। क्या करेंगे, अब इनको निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, गिवन मास 20, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मोलर मास निकालो, इट विल बी 16, विल बी 34। देखो हाइड्रोजन का 1, दूसरे हाइड्रोजन मास, मॉलिक्यूलर मास ग्राम्स में लिखेंगे तो बनेगा मोलर मास। ऑक्सीजन का 16 जमा करके आएगा 34, इट इज 34। इसको लोवेस्ट बनाओ, 2 10s are 217, तो these are number of moles of hydrogen peroxide 10/17। इसको फ्रैक्शन में नहीं करना है, हमें ऑब्जेक्टिव करना होता है। 4 ऑप्शन में क्या निकालना है, यहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, गिवन मास 80 ग्राम्स, वाटर का मोलर मास, इसको बनेगा 2 9s 40 डिवाइडेड बाय 9 मोल्स। देखो पहले इसको, पहले परसेंटेज थी गिवन, then percentage is changed into the grams mass, then mass is changed into the moles. Now we have the question to calculate the mole fraction. Now chi mole fraction hydrogen peroxide की, number of moles of this hydrogen peroxide, number of moles of hydrogen peroxide, इसके moles कितने हैं 10/17 divided by total कितना आएगा 10/17 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 9, सोल्यूट के मोल्स और सॉल्वेंट के मोल्स। थोड़ा कैलकुलेशंस करो इसमें, 10/17 डिवाइडेड बाय, क्रॉस करो 9 × 10 हो गया 90 प्लस कितना बनेगा ये 0, इसको मल्टीपल करो 4 हो गया 28
28, 4, it will be the 68. It will be the 680. It will be the 680. यहाँ पे आप चेक कर सकते हो अगर गलत होगा. It will be the 0, it will be the 8, it will be 2, it will be the 6, 8, 0. ठीक है. तो divided by यहाँ पे it will be the 3, it will be the 153. 7, 7 9 और 63. ठीक है. 6 कैरी 7 1 और 6 बन गया 15. अब ऐड करो जो भी आंसर आएगा. जरूरी नहीं है कि जो भी हमारा आंसर आएगा इसका तो ऐड करो. इट विल बी द 0, it will be the 17 and it will be the 770. तो divided by 153, 10 divided by 17 इसको ऊपर करो तो यहाँ पे आप निकाल सकते हो आंसर 0 0 कट. तो it will be the 153 divided by 17 into 77. That will be the mole fraction of hydrogen peroxide. Mole fraction of hydrogen peroxide. इसको हम यहाँ पे काट भी सकते हैं. यहाँ पे इसको हम कैंसल भी कर सकते हैं. 17 1s 17 9s 17 into 9 हो गया 153. तो यहाँ आएगा 9 divided by 77. दिस इज द आंसर. आप खुद चेक कर सकते हैं. क्रॉस चेक इसको करो. तो यू कैन कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन. So mole fraction is the concentration method. To calculate how much solute is dissolved in a solvent. थोड़ा रिवाइज करो इसको. What is the definition? Number of moles of a component divided by the total number of moles in the solution. What are the points to remember about the mole fraction? It is a unitless. It is a dimensionless term. Some mole fraction of every material, every component is less than 1. Solute हो या solvent. Sum of the mole fraction is always equal to the 1. तो फिर न्यूमेरिकल्स में क्या करोगे? नंबर 1 मोल्स होंगे गिवन तो डायरेक्ट. मास होगा गिवन तो निकालो मोल्स. परसेंटेज होगी तो अकॉर्डिंगली मैंने दिखाया ये. अब इसमें एक सबसे खास अच्छी टर्म है. एक और न्यूमेरिकल इसमें आती है एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, नीट में. दैट इज दिस इज द क्वेश्चन. और इस क्वेश्चन को याद रखना. ये मोलैरिटी से रिलेटेड है. कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट. याद रखना ये इन 1 मोलल. मैंने लिखा मोलैरिटी. 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन. 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन. ये क्वेश्चन नीट में आता है. कोर्स से देखो क्वेश्चन क्या है. आपको निकालनी है मोल फ्रैक्शन. मगर मोल फ्रैक्शन के लिए आपको सोल्यूट की मोल फ्रैक्शन निकालनी है. आपको नंबर ऑफ मोल्स पता होनी चाहिए. लेकिन गिवन क्या है? गिवन है मोलैरिटी. तो पहले थोड़ा देखो. 1 मोलल सॉल्यूशन इसका मतलब है 1 मोल ऑफ सोल्यूट. जब हमने मोलैरिटी डिस्कस की है 1 मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट. 1 मोल ऑफ सोल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट. ये इसकी डेफिनेशन. ठीक है. तो सोल्यूट के कितने मोल्स आ गए? अगर मोलैरिटी गिवन होगी, मोलैरिटी हमें निकालनी होगी मोल फ्रैक्शन. किससे? मोलैरिटी से. तो मोलैरिटी सीधे मींस 1 मोल ऑफ सोल्यूट. 2 अगर होगी मोलैरिटी 2 मोल्स ऑफ सोल्यूट. तो सोल्यूट के कितने मोल्स है? 1. तो इसका मसला खत्म. अब सॉल्वेंट है ना वाटर. आपको याद है वाटर की फॉर वाटर व्हाट इज द मोलैरिटी? 55.55. concentration of water remains constant. वाटर की मोलैरिटी दोनों होते हैं 55.55. यानी वाटर के मोल्स आपको खुद ब खुद याद होनी चाहिए. आपको इस वाले क्वेश्चन में ये क्यों आता है नीट में? यहाँ पे स्टूडेंट को क्रॉस चेक होता है. ये क्या उसको पता है कि वाटर के मोल्स मुझे लेने हैं हमेशा कितने? 55.55. आप निकालो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कहां से निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मोलैरिटी से. हाउ मच मोल्स? 1. टोटल मोल्स 1 प्लस वाटर के मोल्स सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट. इट इज 1 डिवाइडेड बाय 56.55. इसका आप आंसर चेक करो. इट विल बी 0.0
इट विल बी 0.01 समथिंग 8 आएगा या कुछ, उसको चेक करना है, इसका आंसर चेक करना है यहाँ पे क्या आएगा। तो रूल याद रखना। तो जनरल फार्मूला में इसमें लिख के रखता हूं। इस वाले क्वेश्चन में अगर सोल्यूट की मोल फ्रैक्शन लिखनी है वो आएगा बराबर मोलैलिटी, सीधे मोलैलिटी 1 है तो 1 लिखना ऊपर, मोलैलिटी 2 है तो 2 लिखना, क्योंकि मोलैलिटी 2 का मतलब है 2 मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलैलिटी प्लस 55.55। ये याद रखना नीट के लिए, इसमें ऑब्जेक्टिव आता है इसमें। तो दिस इज अबाउट mole fraction. This is all for today. In the next class we will discuss some other terms of their concentration. ठीक है, ओके, इसको आप लिखो।